आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बाल पिटारा ऐप क्या है और इसमें हम कैसे कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हमें बाल पिटारा में जाना है। बाल पिटारा ऐप खुल जाने के बाद हमें ऊपर में यहाँ लोकेशन, इस पेज से पहले लोकेशन मांगेगा कि लोकेशन ऑन करें, तो हमें यहाँ लोकेशन ऑन करना है। इसमें मैंने अभी लोकेशन डिसेबल कर दिया है, इसीलिए अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अगला जो स्टेप होगा, हमें भाषा चुनना है। भाषा चुनने के लिए हमें सब यहाँ पर क्लिक करना है। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी और हिंदी के लिए हिंदी। तो सबसे पहले हम किसी भी भाषा पर क्लिक करते हैं, जैसे हिंदी में क्लिक करने के बाद हमें जारी रखना पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें 3 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। 3 ऑप्शन में सभी का अलग अलग काम है। अगर बच्चे को जोड़ना है, बच्चे को रजिस्टर करना है, तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के लिए हमारे पास जो विभाग से मिला है, ब्लॉक से, जो भी बाल विकास से यूज़र आईडी पासवर्ड, उसका रहना ज़रूरी है। दूसरा, हमें आंगनवाड़ी केंद्र पर कैसे कार्य करना है, वह जानकारियाँ हमें इससे मिलेगी। तीसरा, हमें परवरिश का पिटारा मिलेगा कि बच्चों को आखिर हमें क्या बताना है और क्या उन केंद्र पर हमें कैसे कार्य करके बच्चे को और भी विकसित करना है, इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले हम नीचे से जाते हैं ईसीसी संसाधन पर। इसी संसाधन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक वीडियो जो यह नीचे दिख रहा है, यह वीडियो है। तो यह कुछ वीडियो पहल किताब से मैच करेगा। पहल किताब की कुछ जानकारी हमें इस वीडियो में दिखेंगी कि आखिर बच्चे को हमें कैसे विकसित करना है। तो इस वीडियो को देख के हमें कार्य करना है। दूसरा, जब हम ई पुस्तक पर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारी पुस्तकें दिखाई पड़ेंगी। तो चलिए ई पुस्तक पर क्लिक करते हैं। ई पुस्तक खुल जाने के बाद हमें यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। तो हमें डाउनलोड पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, हमारा पुस्तक डाउनलोड हो जाएगा और फिर हमें उसे पढ़कर अपने केंद्र पर कार्य करना है उसी के अनुसार। जैसे पहला पुस्तक है यहाँ गतिविधि पुस्तक 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए हमें क्या बताना है, इसकी जानकारी इसमें है। उसी तरह 4 से 5 वर्ष के बच्चों को क्या बताना है, उसकी जानकारी इसमें है। उसी तरह आगे हम इस तरह की जानकारियाँ देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है यहाँ ऑडियो का। ऑडियो अभी इसमें नहीं डाला गया है, इसलिए अभी नहीं दिखेगा, लेकिन हम क्लिक करके देख रहे हैं कि यहाँ आएगा या फिर नहीं आएगा। तो यहाँ कोई भी डाटा नहीं है ऑडियो का। तो इसके बाद हम फिर से बैक जाते हैं। इस तीर पर क्लिक करने पर हम फिर से बैक चले जाएंगे। तो मैंने इस तीर पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ बच्चों का डेटाबेस एवं मूल्यांकन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमें जो भी बाल विकास विभाग से यूज़र आईडी मिला है, हमें उसे यहाँ भरना होगा और पासवर्ड को यहाँ भरना होगा। तो चलिए मैं यहाँ सबसे पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड भरकर आपको दिखाता हूँ। अब यह ऑप्शन से अभी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो फिट करने से यह खुल चुका है और यहाँ पर हम तरह तरह के चीज़ देखेंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ
अपने केंद्र के बारे में जानकारी दिखाई पड़ेगी कि आखिर हमारा ज़िला क्या है, परियोजना क्या है, गांव का नाम क्या है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम क्या है, आंगनवाड़ी कोड क्या है और कार्यकर्त्री का नाम क्या है। इसे देखने के बाद ही हमें बाकी सब कार्य करना है। तो मुख्य कार्य इस एप्लीकेशन का इसमें ये बस यही है कि हमें इसमें बच्चे को रजिस्टर करना होगा। तो बच्चे को रजिस्टर करने के लिए हमें और आगे जाना है। तो यह कार्य करने के लिए बच्चे को जोड़ने के लिए हमें शुरू पर क्लिक करना होगा। तो हम शुरू पर क्लिक कर रहे हैं। शुरू पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ नया बच्चा जोड़े पर क्लिक करना होगा। नया बच्चा जोड़े पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ बच्चे का जानकारी भरना है। बच्चे का नाम क्या है, फिर आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे का पंजीकरण कब किया गया था, मतलब बच्चा ने एडमिशन कब लिया था आंगनवाड़ी केंद्र में। फिर बच्चा बालक है या बालिका, उसके लिए हमें यहाँ क्लिक करना होगा। इस तीर पर क्लिक करने पर हमें क्या दिखाई पड़ेगा कि बच्चा बालक है या बालिका है। उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ बच्चे की जन्म तिथि भरना है। इस कैलेंडर पर क्लिक करके भी हम जन्म तिथि फिल कर सकते हैं। दूसरा, क्या बच्चे को कोई बाधा है, मतलब बच्चा क्या किसी तरह से शारीरिक तरीके से दिक्कत में है, तो हाँ है तो इस पर क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ हमें तीर दिखेगा, इसी तीर पर हमें क्लिक करना है। इस तीर पर क्लिक करने के बाद हाँ या ना का ऑप्शन में हमें टिक करना है। अब अगर बच्चे को किसी तरह का बाधा है, अगर हाँ है इसमें, तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा हमें कि किस तरह का बाधा है। बोलने में बाधा है, देखने में बाधा है, शारीरिक बाधा है, समझने में बाधा है, किसी तरह का बाधा है तो हमें इन सब चीज़ों में से क्लिक करना है। उसके बाद हमें बच्चों की यहाँ तस्वीर डालने के लिए हमें बच्चों की तस्वीर डालने के लिए हम कैमरा से फ़ोटो खींच सकते हैं, या फिर पहले से फ़ोटो अगर खींचा हुआ है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एक फ़ोटो खींचूं, और ओके पर क्लिक कर दूं तो यह फ़ोटो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमें प्रस्तुत करे पर क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा, बच्चा ऐड हो जाएगा। अब इसे पूर्ण कर देने के बाद हमें फिर से बैक जाना है। बैक जाने के लिए हमें ऊपर के इस एरो का इस्तेमाल करना होगा। और फिर हमें लॉग आउट करना है, क्योंकि बच्चे जुड़ जाएंगे। इसी तरह हमें बाकी बच्चे को भी जोड़ना है। और फिर इससे बाहर जाने के लिए हमें यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ लॉग आउट पर क्लिक कर देना है, जिससे हमें बाल पिटारा के दूसरे मेनू में जाने का मौका मिल जाए। लॉग आउट करने के बाद अब हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब यहाँ तीसरा ऑप्शन हमें दिखाई पड़ेगा, परवरिश का पिटारा। परवरिश का पिटारा पर क्लिक करते ही यहाँ सबसे पहले ये हमें जानकारी भरना होगा कि हम आखिर किस में आते हैं। तो अगर माता पिता हैं तो माता पिता पर क्लिक करना है। अगर माध्यमिक शिक्षक हैं, पूर्व माध्यमिक शिक्षक, तो इस पर क्लिक करना है। अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं तो इस पर क्लिक करना है। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले हमें बाकी जानकारियाँ को भी भरना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ सबसे पहले नाम दर्ज करना है अपना। नाम दर्ज करने के बाद ईमेल वैकल्पिक है, यहाँ भरना ज़रूरी नहीं है। अगर भर सकती हैं तो भर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यहाँ हमें मोबाइल नंबर भरना है। तीसरा, हमें खुद से यहाँ नया पासवर्ड भरना है। जो भी पासवर्ड भरेंगे कुछ भी, वो यहाँ हम भर सकते हैं।
दूसरा, पासवर्ड की पुष्टि दोबारा हमें यहाँ करनी है, एक बार यहाँ भरना है, एक बार यहाँ भरना है। फिर तीसरे बाकी भरने के लिए हमें नीचे जाना है। यहाँ पर लॉगिन का प्रकार हम भर चुके हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। फिर आंगनवाड़ी केंद्र का कोड भरना है। इसको ध्यान रखिएगा कि आगे 0 लगा दें, तभी जाके यह 11 डिजिट होगा। जैसे मान लीजिए कि 91, 88, 87 जो भी है, बाकी जो भी नंबर है, इसे भरने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यही हमारा 11 डिजिट बन जाएगा, सेंटर कोड जो भी हो। उसके बाद हमें यहाँ राज्य पर क्लिक करना है। राज्य पर क्लिक करने के बाद फिर जिले पर क्लिक करना है। जिले पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर हम टिक करेंगे। इस पर टिक करने के बाद हमें तरह तरह के ज़िले दिखाएंगे और जो भी हमारा ज़िला है उस पर हमें क्लिक कर देना है और फिर जो भी शहर है उस पर क्लिक करना है। शहर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ बनाए पर क्लिक कर देना है। बनाए पर क्लिक करने के बाद आगे की प्रक्रिया में सिर्फ जारी रखें पर क्लिक करते जाना है और बाकी उसमें बच्चे को क्या बताना है क्या नहीं बताना है वही जानकारी हमें मिलेंगी। जैसे बाल्टी में गेंद फेंकना, फिर बच्चे को तरह तरह से कहानियाँ सुनाना, पशु पक्षी की जानवर की आवाज़ें बताना, यह सब जानकारी हमें इसमें आगे में मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही।